तीन जनवरी से माघ मेले की शुरुआत होगी। ऐसे में साधु संत भी अब माघ मेले में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जिनको जमीनें नहीं मिली हैं, जिससे मेला प्रशासन को गहरी नाराजगी जता रहे हैं। हमारे साथ मौनी महाराज हैं। ये 1.25 लाख से जो रुद्राक्ष हैं उससे शिवलिंग बनाए थे महाकुंभ में। महाराज जी, इस बार जमीनें आवंटित नहीं हुई हैं, बड़ी नाराजगी है। नहीं, नाराजगी नहीं है। आस्था पे जब प्रहार होता है तो पीड़ा होती है। नाराजगी वस्तु के लिए होती है। मेरा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है प्रशासन से। राष्ट्र रक्षा के लिए, काशी मथुरा मंदिर निर्माण के लिए, आतंकवाद विनाश के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, विश्व के कल्याण के लिए जो संकल्पित मेरा अनुष्ठान है, उसको लेकर के मैं विगत 37 वर्षों से अनुष्ठान करता हूँ। और पूरे देश का मैं मात्र पहला संतुक है जो लेट के यहाँ चक्र प्लेट पे परिक्रमा करता हूँ। जब लोग अग्नि तापते हैं, हीटर लगा देगा, तब मैं लेट के उस पर चलता हूँ। जब लोग शरीर बर्फ हो जाती है, देश बचा रहे, राष्ट्र बचा रहे, मेला सकुशल संपन्न हो, उसके लिए अनुष्ठान करते हैं। उसके लिए मैंने मेला प्राधिकरण से निवेदन किया 16 नवंबर को कि हमें उचित जगह दी जाए। 1 नंबर पुल के पास पूर्ववत से मेरी जमीन पहले कटती थी, वहीं मेरी शिविर लगती थी, उस पार कर दिया गया। अब की बार मुझे पुराने रेलवे पुल के नीचे दी गई, जहां पर आदमी नित्य क्रिया भी नहीं। इतनी गंदी जगह है। जब वहां गया था, वहां गंदा पानी है, स्थिति है, जो परिस्थिति वहां है, आप वहां खड़े नहीं हो सकते। आप सोच सकते हैं कि मैं कैसे परिक्रमा करूंगा, क्योंकि प्रशासन ने जानता है कि मैं शिवलिंग बनाऊंगा, वहां से लेट की परिक्रमा करने के लिए आऊंगा। चर्चा के लगत कुछ लोग खरीद, लोगों ने कहा, कुछ लोगों ने जानबूझ के परेशान करने की नियत से आपको ये व्यवस्था कराई है कि आपको उत्पीड़न किया जाए, आप मेला छोड़ के या तो चले जाए या एक अनुष्ठान बंद हो जाएगा, क्योंकि आपके इस अनुष्ठान से कुछ लोगों को एलर्जी होती है। तो उन्होंने कहा, हम अपना नाम, मेरा नाम खुल जाएगा तो हम लोगों को परेशान किया जाएगा। तो बड़ा आश्चर्य है कि मेरी पूजा से, मेरे पाठ से, मेरी परिक्रमा से कुछ लोगों को बड़ी तकलीफ है, जिसके नाते हमें गलत तरीके से उत्पीड़न कराया जा रहा है। और उसमें मेला प्राधिकरण के अधिकारी भी सम्मिलित हुए। मुझे आश्चर्य हुआ और मैं फिर से अपेक्षा करता हूं मेला प्राधिकरण से, उत्तर प्रदेश सरकार से, केंद्र सरकार से, कि हमें मेरे संकल्पों के साथ होने वाली के लिए उचित व्यवस्था कराई जाए, व्यवस्था बढ़ाई जाए, जिससे मेरे 12 करोड़ 51 लाख मंत्रों का जप पूरा हो जाए, 11 लाख दीप जल जाए और विशाल भंडारे का संकल्प पूरा हो जाए, मेरी परिक्रमाएं पूरी हो जाए। यदि ये सब नहीं होता है तो मैं तीर्थराज प्रयाग का तीर्थ छोड़ करके सेवा तीर्थ माननीय प्रधानमंत्री जी कार्यालय जाऊंगा और जाकर के वहां प्रधानमंत्री से मिलकर के पीड़ा व्यक्त करूंगा कि मैं अब तक महीनों भर संघीय शताब्दी समारोह कार्यक्रम में देश को बचाने की सौगंध दिलाता रहा, देश को बचाने का काम करता रहा, और उसका पारितोषिक फल मुझे ये दिया गया कि जब मैं प्रयागराज पहुंचा तो मुझे यज्ञ करने के लिए वो भूमि भी नहीं दी गई जिसकी मैं अपेक्षा करता था। मैंने कोई जमीन नहीं मांगी थी, जो मुझे घर बनाना था, यज्ञ करना था, जो सब लोग जगह पाते हैं, हमने भी जगह मांगी थी। और कुछ जगह बढ़ जाए, नहीं बढ़ी, हमारी जगह ही हमको दे दी जाए, वो भी नहीं दी गई। और ऐसा अपमान करने का प्रयास किया गया जिसकी हम कामना नहीं करते थे। व्यथित भी है, कष्ट भी है। और जो सैकड़ों लोग मेरे साथ आए थे, सब निराश होकर के लोग वापस जा रहे हैं। लोग कहाँ रुके, कहाँ बैठे। एक संत की ये जगह है जिन्होंने हमें बैठने के लिए कह दिया है, जब तक कहेंगे यहाँ बैठा रहूंगा, जैसे कहेंगे उसे उठ के चला जाऊंगा। महाराज जी, मेलाधिकारी से बातचीत आपकी हुई जमीन को लेकर। अगर आपको जमीन आवंटित की जाती है तो क्या फिर से रुद्राक्ष की जो शिवलिंग है वो बनाई जाएगी? संकल्पों को पूरा करेंगे आप? मैं मेला प्राधिकरण पहले ही गया, आते ही तो वहां बैरिकेडिंग लगा दी गई, फोर्स लगा दी गई, हमसे कोई नहीं मिला। आपको आश्चर्य होगा, हमसे किसी अधिकारी ने उनको अंदर जाने नहीं दिया, फोर्स वालों ने। मैंने एक वीडियो भी वहां बनाई है और आने के पहले मैंने इलाही विभाग को मैंने सूचित किया कि मैं आ रहा हूं, हमसे मिलने दिया जाए। लेकिन एक अधिकारी नहीं, वहां पुलिस दरोगा वाले बैरिकेडिंग कर दिए, कहा कोई नहीं मिलेगा, वापस जाओ। मैं वहां खड़ा रहा काफी देर तक, सैकड़ों लोगों के साथ। अंत में वहां से मैं निराश होकर के मां गंगा की गोद में गया, गंगा पूजन किया, जमीन को देखा, वापस जा रहा था, संत ने रोक लिया, यहाँ बैठ गए। जमीनें, अगर आपको जमीन आवंटित की जाएगी
तो फिर से रुद्राक्ष का जो शिवलिंग है वो आप बनाएंगे, अपने संकल्पों को पूरा करेंगे, क्योंकि मौनी अमावस्या पे आप लेट के स्नान करने जा रहे हैं। देखिए, मैं 3 तारीख को भी लेट के जाऊंगा, अगर रहूंगा तो 3 को जाऊंगा, फिर 14 को जाऊंगा, फिर लगातार 7 बार मैं लेट के जाता हूं। स्थिति में अगर जगह मिली तो इस मेले की भव्यता के लिए अब मैं फिर 5.5 करोड़ रुद्राक्षों की शिवलिंग बनाऊंगा, जो देश दुनिया के लिए महाराज फिर एक चर्चा का विषय होगी। इस मेले का गौरव होगी, सरकार का गौरव होगा। हमें लगता है इसी गौरव से तो लोगों को प्रसन्नता नहीं होती कि मौनी महाराज वो करते हैं जो कोई नहीं करता है, रुद्राक्ष शिवलिंग बनाएंगे।